हेलो एंड वेलकम इन माय ब्यूटीफुल किचन। और मैं हूं आपकी शेफ तरुणा बिरला। आज हम कोई रेसिपी नहीं बना रहे हैं, आज हम जानेंगे ओटीजी के बारे में। ओटीजी के लिए सबसे ज़्यादा जो मुझे सवाल आते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना चाहिए, कौन सी ब्रांड का हम खरीदें, कुकीज़ के लिए हम किस तरह का इस पर मोड रखें, केक के लिए कौन सा रखें, पिज़्ज़ा के लिए कौन सा रखें। तो आज आपकी सारी क्वेरीज जो है हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। अभी सबसे पहला कि ओटीजी कौन सा लें। ओटीजी आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जितना मैंने यूज़ किया है उस हिसाब से मॉर्फी सबसे अच्छा होता है। क्रोमा भी बहुत अच्छा है, पैनासोनिक अच्छा है, बोरोसिल के रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, और बजाज सनफ्लेम जो हमारे पुरानी ब्रांड से वो भी काफ़ी अच्छी है। तो फ़र्क ये पड़ता है कि आपके ओटीजी वर्क कैसा कर रहा है, कितना पुराना है, इन सब चीज़ों पे जो है आपका ओटीजी का टाइमिंग, टेम्परेचर सब डिपेंड करता है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि हमें कौन सा ओटीजी लेना चाहिए, तो सबसे पहले बात तो ये कि अगर आप जो है सिर्फ घर के लिए बेकिंग कर रहे हो, यानी कि सिर्फ घर के पर्पज़ के लिए आपको अगर ओटीजी लेना है, तो आप मिनिमम 30 लीटर लें। 30 लीटर से छोटा ओटीजी कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, रोड्स बहुत पास होती है, गर्म बहुत जल्दी होता है। अगर गर्म जल्दी होता है तो हमारी जो चीज़ें हैं जो बनती हैं वो बर्न जल्दी होती है, कड़क होती है, उनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है मिनिमम 30 लीटर, लेकिन सिर्फ घर के पर्पज़ के लिए। लेकिन अगर आप होम बेकर्स हैं या फिर कमर्शियल कोई काम करना चाहते हैं तो मिनिमम 40 से ऊपर आपको लेना है, और मैं सजेस्ट करूँगी 60 लीटर, ठीक है, 52 या 60 लीटर। तो जो 60 लीटर्स ओटीजी हैं उसमें एक साथ आप 3-4 केक बेक कर सकते हो, और जो ओटीजी का रिज़ल्ट है वो आप कढ़ाई में, कुकर में नहीं ले सकते हो। तो इन सब प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है, अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट अच्छे बने तो उसके लिए ज़रूरी है आपके पास ओटीजी हो, क्योंकि ओटीजी जैसा रिज़ल्ट और किसी में नहीं आएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि कैसे यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले जो आप लेते हैं फंक्शंस, उसमें पहला जो फंक्शन होता है टेम्परेचर का। इसमें जो है सबसे पहला फंक्शन टेम्परेचर का है। तो टेम्परेचर जनरली कोई भी बेकिंग प्रोडक्ट का 180 हम मान के चलते हैं, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है आपका ओटीजी। कभी कभी ये होता है कि कुछ ओटीजी की रोड्स जो ऊपर वाली ज़्यादा वर्क कर रही है, कुछ की नीचे वाली ज़्यादा वर्क कर रही है, तो हमें उसको समझना पड़ता है कि हमारा ओटीजी कैसे काम कर रहा है। तो सबसे अच्छी बात, एक अच्छा सा टिप है कि जब भी आप ओटीजी यूज़ कर रहे हैं हमेशा एक डायरी मेंटेन करें कि भाई मैंने ये चीज़ बनाई है और इतने मिनट इसको लगे हैं और ये टेम्परेचर पे बनाई है, और उसका रिज़ल्ट आया कि वो बर्न हो गई। ये आप एक डायरी में लिख लें। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब भी आप वो चीज़ बनाएंगे तो उस वक्त अगर आपकी चीज़ बर्न हो गई है तो नेक्स्ट टाइम आप टेम्परेचर कम कर देंगे और टाइमिंग भी कम कर देंगे, तो आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी। तो जितने भी केक्स हैं, अभी हम सबसे पहले केक की बात करते हैं। तो जितने भी केक्स हैं बोथ रोड्स के साथ चलते हैं, दोनों रोड्स इसमें ऑन होनी चाहिए, और जो टेम्परेचर है 180 रहता है। लेकिन अगर आपके केक जो है अगर हार्ड हो रहे हैं तो आप उसका टेम्परेचर नेक्स्ट टाइम 170 रख सकते हैं, यानी कड़क हो गया केक तो 170 रखें। मैं जनरली जो है 175 के आसपास जो है मॉर्फी में रखती हूँ। यूज़ करते करते भी जो है इसकी हीटिंग अलग हो जाती है, तो ये आपको ही समझना पड़ेगा कि एग्जैक्ट टेम्परेचर इसका क्या रहेगा। उसके बाद हम आते हैं रोड्स के ऊपर। यहाँ पे मार्क किया हुआ होता है, सिर्फ ऊपर वाला निशान यानी कि ऊपर वाली रोड चलेगी, और जो नीचे वाला है उसमें सिर्फ नीचे वाली चलेगी। जहाँ पे 2 लाइन से वहाँ पे बोथ रोड चलेगी। तो केक के लिए हमेशा हमें दोनों रोड्स ऑन रखनी है। उसके बाद जब हम आते हैं, हमारा नीचे वाला फंक्शन जो है वो टाइमिंग का होता है। तो टाइमिंग पे हमेशा सबसे पहले तो 10 मिनट के लिए प्री हीटिंग होती है। जब भी आप ओटीजी में कुछ बना रहे हो तो प्री हीटिंग करना ज़रूरी है, वो भी 10 मिनट के लिए। जिस टेम्परेचर पे हमें बेक करना है वो टेम्परेचर ऑलरेडी इसमें सेट करके फिर हम इसको प्री हीट करने के लिए रखेंगे। उसके बाद हम फिर से उसको शुरू करेंगे। जब 10 मिनट पूरे हो जाएंगे फिर हम उसका टाइमिंग देंगे। अप्रोक्स हम केक के लिए जो है 35 मिनट्स का अप्रोक्स मान के चलते हैं। इस ओटीजी में जो 35 मिनट्स लगते हैं, फिर भी डिपेंड करेगा
किस साइज़ का आपका टिन है, उसको आपने कितना फिल किया है, सारी चीज़ें मैटर करेगी। अब हम बात करते हैं कुकीज़ की। तो कुकीज़ के लिए जो टेम्परेचर है वो केक के बनिस्बत हम थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि कुकीज़ जो है स्मॉल अमाउंट में होती है, तो हम उसका जो टेम्परेचर वो भी कम करेंगे। जनरली अगर 180 आप केक के लिए रख रहे हैं तो कुकीज़ के लिए 170 कर दें, और केक में 170 कर रहे हैं तो कुकीज़ में 160 कर दें। और जो टाइमिंग है 10 से 12 मिनट या 15 मिनट तक अप्रोक्स लग सकता है। साइज़ पे, हाइट पे, सब पे फ़र्क आएगा। और कुकीज़ में भी जो है हमेशा बोथ रोड्स ऑन रहेगी, ठीक है। और टाइमिंग हमारा 15 मिनट हम देंगे। अभी कुछ ओटीजी में क्या होता है कि ये ऑप्शन नहीं होता है कि अलग अलग रोड्स का, उसमें ऑप्शन होता है बेक का और टोस्ट का। तो हमेशा आपको कुकीज़ हो गया, पिज़्ज़ा हो गया और केक हो गया, ये आपको बेक मोड पे रखने हैं। और जब हमें ब्रेड टोस्ट करनी होती है तो हम टोस्ट मोड ऑन करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका जो कुकीज़ है या केक है ऊपर से बर्न हो रहा है, तो फिर उसको आपको समझना पड़ेगा कि अगर नीचे से नहीं ऊपर से हो रहा है तो आपके लास्ट के 5 मिनट जो है हमें सिर्फ नीचे का रोड ऑन कर देना है, या फिर उसको सेंटर से निकाल के आप नीचे रख दें, क्योंकि हमें ऊपर से बर्न हो रहा है और नीचे की रोड्स बंद कर दें। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को हमें समझना पड़ता है। केक भी सपोज नीचे से हार्ड हो रहा है तो नीचे का रोड्स लास्ट के 5 मिनट के लिए आप बंद कर सकते हैं। इसमें जो होता है सेंटर में हमेशा केक, कुकीज़ सेंटर वाली रेक पे आते हैं, और केक हमेशा हम है इस तरह की जाली पे रखते हैं, और जो इसके साथ ट्रे आता है उसमें हम कुकीज़ रखते हैं। और कुकीज़ के नीचे आप पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर या फिर सिल्वर फॉइल कुछ भी आप लगा सकते हो। अभी कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हम एक साथ 2 रोड्स पे 2 ट्रे रख के कर सकते हैं? तो नहीं, इन ओटीजीज में आप नहीं कर सकते हो। जो बिल्कुल कमर्शियल होते हैं उनमें ऐसा होता है। तो अभी एक पे आप 3 टिन रख सकते हो एक ही साथ। सपोज यहाँ पे 3 टिन मेरे 1-1 पाउंड के, 2-2 पाउंड के 3 टिन आराम से आ जाएंगे, तो मैं इसी पे रखूंगी। ऐसा नहीं कि मैं ऊपर वाली रैक पे रखूंगी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। इस तरह के जो ओटीजी उसमें सिर्फ मिड वाला जो ट्रे है हमें वही यूज़ करना है। और सपोज आपका पिज़्ज़ा आप बना रहे हो, तो पिज़्ज़ा में क्या होता है, सिर्फ आपको ऊपर से चीज़ मेल्ट करना है तो आप ऊपर की रैक में लगा सकते हो जो ऊपर होती है ये वाली। और सपोज आपका जो है आपको नीचे से क्रिस्पी करना है और ऊपर से सिर्फ हल्की हल्की चीज़ मेल्ट करनी है, तो आप उसको नीचे वाली पे रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि नीचे से अच्छा एकदम क्रिस्पी हो जाएगा, और उस ऊपर उसकी जो हीट आएगी उससे चीज़ मेल्ट हो जाएगा। लेकिन क्रिस्पी कराना चाहिए तो आपको ऊपर ही करना पड़ेगा। इसी में नीचे एक ट्रे आता है इस तरह का। ये आपका ये काम करता है कि जब आप कोई भी सैंडविच, ओपन सैंडविच या फिर पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो उनका बटर या फिर उनकी चीज़ मेल्ट होकर नीचे गिरती है, तो वो जो गिरेगी वो आपके इसमें गिरेगी और आराम से आप अपना ओटीजी क्लीन कर पाएंगे। तो ये थी हमारी ओटीजी के बारे में सारी जो जानकारी मैं आपको देना चाहती थी। बस यही है कि ओटीजी आपको कैसा लेना है, इसके लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, और जो रिज़ल्ट आपको ओटीजी देगा वो किसी में भी नहीं आ सकता है। तो अगर आप अच्छे से ब्राउनी बेक करना चाहते हैं, अच्छे से केक बेक करना चाहते हैं, बेकरी जैसी आप कुकीज़ बनाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आपके पास ओटीजी हो। तो अभी सारे फंक्शन सबके अलग होते हैं, फिर भी जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया है। तो अभी मेरी जो पर्सनल फेवरेट है वो मोर्फी ब्रांड है, लेकिन जो क्रोमा का रिज़ल्ट भी अच्छा है, सनफ्लेम और बजाज जो पुरानी ब्रांड्स है वो काफ़ी अच्छी हैं, पैनासोनिक अच्छा है। तो जो आपको अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं।